हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस की परिस्थिति इतनी दुर्दैवी है। परसों ही भारत के एक ज़बरदस्त नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल आया था, शायद वो इंडिया एक्सप्रेस था या टाइम्स ऑफ इंडिया था, मेरे को याद नहीं है। उसमें आर्टिकल था कि इंडियन डॉक्टर्स आर नाउ ओनली पीजी एस्पिरेंट नीट स्टूडेंट्स हु हैव नेवर डन क्लिनिकल प्रैक्टिस। और इस आर्टिकल को देख करके पहले भी मैं इस विचारों का रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि पीजी एस्पिरेंट्स के पीछे वो ज़्यादा है और प्रैक्टिस के पीछे लोग कम हैं। बट वो आर्टिकल का हेडलाइन पढ़ने के बाद ऐसे लगा कि अरे हाँ, चलो कोई इस मैटर को सीरियसली ले रहा है। लेकिन जब इसको हमने हमारे यूएचटीसी में अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर में लाइव देखा, अनुभव किया, एक नहीं दो नहीं चार पेशेंट में विद इन 2 days, तो लगा कि वी आर एट अ ग्रेट लॉस। इंडिया एज ए कंट्री इज एट ग्रेट लॉस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस। 4 पेशेंट के केस हैं। पहला केस है एक 10-12 साल का ब्लाइंड बच्चा, यलगुलवार ब्लाइंड स्कूल से आया था। वो कंप्लेंट लेके आया था चेस्ट पेन का। तो उसको हमारे रेजिडेंट ने पूछा क्या होता है, तो चेस्ट पेन है। कब से है? आज सुबह से है। क्या किया? कुछ नहीं किया। तो छाती का पट्टी निकाला, मतलब ईसीजी निकाला क्या, ऐसा पूछ करके उसको बोला रेफ़र कर दो, पित्त की वजह से होता होगा, एक एंटासिड लिख दिया, रेफ़र कर रहे थे। हमारा मन माना नहीं। हमने उसको पूछा इसके पहले कभी ऐसा दुखा है क्या? सोचने वाली बात है। 12 साल के बच्चे को कोई छाती दुखता है तो कोई कुछ होना तो चाहिए उसको। तो उसको पूछा तो पता चला, बोला 10 दिन पहले ऐसा हुआ था। तो 10 दिन पहले गुरुवार को। तो मैं बोला कि ये गुरुवार को पिछले नहीं, उसके पिछले, मतलब 10 दिन पहले। तो बोला, मैं बोला फिर तब क्या दवाई लिया? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही कम हो गया। फिर थोड़ा थोड़ा दुखता था, आज ज़्यादा दुखा तो दिखाने के लिए लाया। सिग्निफिकेंट हिस्ट्री मिस हो गई। मतलब उसको तकलीफ 10 दिन से, तुम तो उसको एंटासिड दे के भेज रहे थे। दूसरा, उसी बात में उसको जब ऑस्कल्टेट किया गया हमारी तरफ से, इंटर्न्स की तरफ से, तो हमको उसको चेस्ट फाइंडिंग्स मिले। ऑस्कल्टेशन नॉर्मल नहीं थे फाइंडिंग्स। तब हमने उसको मेडिसिन ओपीडी रेफर किया, क्योंकि उसको आप एक चेस्ट एक्सरे तो कम से कम बोलो करने के लिए। उसको छाती दुख रहा है, कोई पैथोलॉजी के बिना ऐसे थोड़ी शरीर दुखता है। कितना क्लिनिकल गैप है। दूसरा पेशेंट आया उसी दिन, दूसरे दिन 65-70 ईयर ओल्ड के दादाजी थे। और वो आते ही बोला मला अस्थमा है, मला अस्थमा है, मला अस्थमा है, मुझको अस्थमा है। और जब उसने अस्थमा बोला, तब अस्थमा का हिस्ट्री, कब से दवाई चालू है, क्या है, कंटिन्यूसली ब्रेथलेस है, आज कोई 10-15 साल से उसको अस्थमा है। और तब से ऐसे नहीं, उसने ज़्यादा ही बोला, 25-30 साल से अस्थमा है करके बोला। और तब से है, मैं तब से स्प्रे ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरा चल रहा है, ब्रेथलेसनेस है, आदि आदि सब बातें। उसको किसी ने जाकर के ऑस्कल्टेट भी नहीं किया। बस पहले का मेडिकेशन कंटिन्यू कर दो। तो हमको था, तो हमने ऑस्कल्टेट किया। ऑस्कल्टेट किया तो पूरा म्यूजिकल फाइंडिंग, जबरदस्त आपको साउंड आ रहा है, जो आपको टिपिकल आपको एक अस्थमा के पेशेंट में मिलेगा। और ओवर ऑल द फील्ड्स ऑफ द लंग्स। फिर उसको पूछा और क्या तकलीफ है? सांस लेने में तकलीफ। और क्या तकलीफ है? कुछ ऑपरेशन हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ बीमारी इसके पहले हुए। उसने बोला कि मेरा नाक के हार्ड का ऑपरेशन हुआ है, मतलब डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम का ऑपरेशन हुआ। वो झट से ठीक भी नहीं होता है कभी कभी। तो उसके नाक में हमने देखा टॉर्च डाल के, तो हमको उधर पॉलिप दिखा, ऐसा ओवरग्रोथ जैसा, लैटरल वॉल ऑफ नोज के ऊपर। ये सब फाइंडिंग्स हमारे रेजिडेंट्स ने मिस कर दिया सर। अरे पेशेंट आने के बाद उसको अच्छा लगने के लिए तो कम से कम ऑस्कल्टेट करो। तीसरा किस्सा आज का, हमारे वैसे एक अम्मा है 65 ईयर्स की, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, अपने बहन के साथ आई थी। तो अभी आए तो मंदिर में प्रसाद तो मिलता ही है, तो बस पैर दुख रहा है करके वो आई अंदर, पैर के पीछे का बाजू। तो किसी भी पेशेंट का आने के बाद हम वाइटल्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो प्रोफार्मा में भरना पड़ता है, इसलिए, नहीं तो वो भी नहीं लेते। द हार्ड रियलिटी। और तब
जब उसका बीपी चेक किया हमारे को इंटर्न ने, उसको 180-100 लगा। तो मेरे को बोला रोहित एक बार तू देख तेरे को क्या लगता है। तो 5 मिनट बाद मैंने ऑस्कल्टेट किया, इस पर ऑस्कल्टेट बोल रहा हूँ, ऑस्कल्टेशन मेथड से बीपी चेक किया 190-90। जिसको कोई हिस्ट्री नहीं है, जिसके घर में किसी को हिस्ट्री नहीं है, जिसी को कोई सिम्टम नहीं, आँख के सामने अंधारी नहीं, चक्कर नहीं, सर भारी भारी नहीं, हाथ पैर में मुंगिया नहीं, कुछ नहीं, चक्कर नहीं, कुछ नहीं, वो 190-90 बीपी लेके आती है। मजाक नहीं है, इट्स ए पॉइंट टू थिंक। कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कोई मेडिकेशन डिसकंटिन्यूएशन किया है, कुछ नहीं। क्या बोलोगे? यू विल बी एस्टॉनिश्ड टू नो उसके प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था पता है? पैरासीटामॉल, कैल्शियम, और वो 65 की है, थोड़ी सी पेल दिख रही होगी, तो उसको फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड लिख के भेज दिया। इसके बाद से रेसिडेंट्स को रिपोर्ट करना ही बंद कर दिया। हम डायरेक्ट लेक्चरर को बताए इसकी ये फाइंडिंग्स है, और लेक्चरर भी हमको ही पूछे। 190-90 मतलब क्या है? हाइपरटेंशन अर्जेंसी नहीं है क्या? वो पेशेंट को पीसीएम और कैल्शियम और फेरस सल्फेट और फोलिक एसिड लिख के भेज सकते हैं कैसे? उसका ईसीजी कौन करेगा? एलएफटी केएफटी कौन करेगा? हाइपरटेंशन का कॉज कौन रूल आउट करेगा? माना 95% पेशेंट, तुरंत उसको एक एम्लोडिपिन दे के बैठाया और रेफर किया। We are in a grave situation because the nation is in the hands of unclinical doctors. उनको वो मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल याद होंगे, उनको गाइडलाइंस याद होंगे, लेकिन जब तक वो पेशेंट में नहीं दिखता है तब तक आपके ज्ञान का कोई उपयोग नहीं। क्या करूं उस रेयर सिंड्रोम को याद करके जब मेरे को बीपी और शुगर का पेशेंट देखने को नहीं आता है? एक बाबा जी आया, नाम नहीं बोलूंगा, स्लम एरिया में से था, पुअर हाइजीन, लो इकोनॉमिक्स से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कंप्लेंट क्या है? कफ एंड ब्रेथलेसनेस। कब से? 2 साल से। स्पुटम एग्जामिनेशन भेजा था ना? अरे 2 साल में रिपोर्ट ट्रेस नहीं किया आपने। सब घर वालों को यही कंप्लेंट है, हाईली सस्पिशियस ऑफ टीबी, और वो बिना मास्क के घूम रहा है यूएसटीसी में, हमारे भी सामने, हम भी। 2 साल से आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर सकते। हमने उसको बेड पे लेके एग्जामिनेशन किया, वन ऑफ द बेस्ट स्टेथोस्कोप्स है हमारे पास, एयर एंट्री का आवाज नहीं आया मुझको। आई वाज शॉक्ड, ही वाज ब्रीदिंग विद हिज माउथ। अरे नीतिमत्ता बेच दी क्या हमने? पेशेंट को पेशेंट की तरह मत देखो, तुम्हारे घर का परिवार का मेंबर है बोल के देखो। ट्रीट द पेशेंट नॉट द रिपोर्ट। उसको रेफरल लिख के भेज दिया क्या? और मेडिकेशन में क्या लिखा है? कफ सिरप। हमारे पिताजी आते तो हम ये लिख के देते क्या? तो इस बार हमने उसको कफ सिरप नहीं दिया, उसको रेफरल चिट दिया, उसका पूरा हिस्ट्री लिखा। वो कॉटन इंडस्ट्री में काम करता था चद्दर के, क्यों नहीं उसको बिसिनोसिस हो सकता है? क्यों नहीं उसको सीओपीडी हो सकता है? क्यों नहीं उसको टीबी आपने फाइनलाइज करके डिटेक्ट करके बोल सकते हैं? उसको कोई ऑस्कल्टेट तक नहीं किया, किसी के पास तो नहीं था वहां पे, उनके पास। जो आज JR1 है, 2 साल पहले वही पीजी एस्पिरेंट था सर, आपकी जानकारी के लिए। 4 साल बाद हमारी भी यही सिचुएशन होने वाली है, और इससे वर्स होने वाली है, क्योंकि टाइम आगे चल रहा है और हम पीछे। मुझे खुशी है अगर मैं बोलता हूँ कि हम सबको अगर पीजी नहीं करना है तो कोई नुकसान नहीं। क्यों? अरे जनरल मेडिसिन तो सीख लो। मुझको याद है जब मेरी दादी 12 साल की उम्र की थी, आज से 50-60 साल पहले, एक MBBS डॉक्टर ने उसको टाइफाइड हो गया था, बोन के अंदर चला गया था, MBBS डॉक्टर ने उसको ऑपरेट किया था। आई फील प्राउड अबाउट दैट डॉक्टर। वो भी इतना भजनानंदी और सत्संगी था, धोती पहन के तिलक चांडला करके आता था, भजन गाते गाते ऑपरेशन करता था। पैशन और प्रोफेशन अलग नहीं था।
सेवा परमो धर्म रख करके उसने काम किया है। ये भारत देश के हम लड़के लोग हैं। विचार करने की बात है, 2 साल तक एक कल्चर ट्रेस नहीं होता इनसे, जिसमें टीबी के ऊपर गवर्नमेंट ने कितना बड़ा नेशनल प्रोग्राम करके कहा, हर एरिया में डिवीजन में लोगों को अपॉइंट किया है, नॉन मेडिकल्स को, टेक्नीशियंस को। हम एक रिपोर्ट ट्रेस नहीं कर सकते। हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे जब हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे, तो वो अपने घर वालों को, परिवार वालों को, गली वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको टीबी फुकट में स्प्रेड कर रहा है। कहां जा रहे हैं हम? क्या करेंगे उस एसी के चेंबर में बड़ी बड़ी डिग्रियों की नाम की पार्टी लगा के बैठ करके? कुछ नहीं होना है हमसे। आई वॉज शॉक्ड वेरी मच। इट्स अप टू अस। ऑस्कल्टेट करने के बाद फाइंडिंग मिलना ही मिलना है। कहां है कि क्या है, सुनने में तो आएगा ना। फिर देखो किताब में क्या लिखा है, वही है क्या? इतनी बेकार परिस्थिति है। परसों चक्रे मैम तो हंसी रही थी, सर इन डॉक्टरों के हाथ में अपना ट्रीटमेंट होने वाला है। मैंने बोला देख ही लो, इन्हीं के हाथ से होने वाला है। इट्स टाइम टू पॉन्डर। इंडियन हेल्थ सिस्टम हैज टू रेवोल्यूशनाइज। इफ इट डजंट रेवोल्यूशनाइज, वी विल बी एट ग्रेट लॉस as a country, as a society, as a race, and as humanity as well. So choice is yours.